रूस व यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग में बुरी तरह से फंसे भारतीय मूल के छात्र अब मिशन गंगा के तहत सकुशल वापस आने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन छात्रों को इनके घर तक पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में बाजपुर के छात्र इदरीस तथा पार्थ रॉय भी अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बाकी बचे 6 छात्र भी अब जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे। सकुशल घर पहुंचने पर परिजनों की आंखों से निकले खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। बाजपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुभाष रॉय ने पीएम मोदी को उनके परिवार के लिए भगवान कहा। आपको बता दें कि बाजपुर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुभाष रॉय के पुत्र पार्थ रॉय यूक्रेन के कीव शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उनका 4th ईयर MBBS था। यूक्रेन व रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तब पार्थ भी कीव में ही फंस गए थे। उन्होंने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन कदम कदम पर गिरने वाली मिसाइलें, गोलियों की आवाज़ों ने उन्हें व उनके साथियों को बहुत डरा दिया था। लेकिन पार्थ अपने दोस्तों के साथ जान हथेली पर रख वहाँ से लबीब के लिए निकल गए। यूक्रेनी सैनिकों ने उनको गन पॉइंट पर भी लिया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वह वहां से सुरक्षित पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच गए। उसके बाद भारत की एम्बेसी ने उनको दिल्ली पहुंचाया, जहां से आज वे अपने घर वापस आ गए। परिजनों से मिलते ही उनके व परिजनों के खुशी के आंसू निकल पड़े। माँ पिता ने कहा कि उनका बेटा सुरक्षित वापस आ गया, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही केंद्र सरकार व पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं। वहीं पार्थ रॉय ने भी अपनी आपबीती सुनाने के साथ ही मदद करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया। आप बीती है कि मैं जिस दिन निकला 28 तारीख को पहली बार रेलवे स्टेशन की तरफ, तो फौजियों ने भी रोक लिया था हमें रास्ते में। तो उस वक्त थोड़ा मैं घबरा गया था कि समझ नहीं पाता था इतने अच्छे से यूक्रेनियन। तो वो लोग हमसे थोड़ी देर रुका, उन्होंने फिर अपने ऑफिशियल्स को बुलाया, फिर हमें भगा दिया गया वहाँ से। फिर हम भागे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ जाके फिर हमने काफ़ी पूछा कि लिस्ट में देखा कितने बजे कौन सी ट्रेन कहाँ से जाती है। तो फिर हम प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म गए, लेकिन हमें ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया कहीं। वहाँ पे कह रहे थे कि सिर्फ यूक्रेनियंस को घुसने दिया जा रहा था, और इंडियंस में कह रहे थे सिर्फ लड़कियाँ, लड़के नहीं। तो हम कहाँ जाते हैं। मैं कम से कम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मैंने कोशिश करी मैं किसी ट्रेन में चढ़ पाऊँ, पर मैं किसी ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, किसी ने चढ़ने ही नहीं दिया। किस तरह का मंजर? बम वम फट रहे थे, आसपास आवाज़ें आ रही थी, बार बार सायरन बज रहे थे, बार बार हमें कहा जा रहा था कि बार बार शेल्टर्स में जाइए। इस तरीके से हम बहुत डरे हुए थे। गोलियों की आवाज़ें दिन में 2-3 बार तो सुना ही दे रही थी हमें कि अब क्या करें। खाना भी ख़त्म हो जा रहा था। अब आसपास के लोगों ने बहुत मदद करी, लेकिन तब भी बहुत डरे हुए थे कि किस तरीके से निकलेंगे, क्योंकि पहला दिन तो मेरा ख़राब ही हो गया था। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं फिर कोशिश करता हूँ। अगले दिन मैं सफल हुआ अपनी ट्रेन को पकड़ने में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सुरक्षित हूँ कम से कम। बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी ने बहुत मदद करी। वो उन्होंने हमें रिसीव किया एयरपोर्ट, मतलब बॉर्डर से, और हमें बस के द्वारा ले जाया गया होटल। बेड प्रोवाइड किए गए, हमें खाना वाना भी दिया गया तीनों टाइम। आपका